नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बातें जीएस की, जहां हम जनरल स्टडी की हर बड़ी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे चर्चित अरबपति एलन मस्क के बारे में, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी अपना नाम बना दिया है, अमेरिका पार्टी। आज हम बात करेंगे अमेरिका पार्टी के बारे में। क्या अमेरिका में अब तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत उभरने जा रही है? क्या ये भारत और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगी? और क्या हमें भारत पर असर पड़ेगा? और एग्जाम के लिए क्यों यह महत्वपूर्ण है? इसके बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। एलन मस्क की पहले देखते हैं कि इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। एलन मस्क को सब जानते हैं कि ये टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स यानी ट्विटर के मालिक के रूप में है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वो अमेरिका राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा। 2024 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एक अमेरिका की पीएसी, सुपर पीएसी यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी का गठन किया और उसमें करोड़ों रुपया लगा दिए। इसी तरह से एक डोजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम पे उनके साथ काम किया और इनका उद्देश्य रहा कि ये टेक्नोलॉजी से सरकारी कामकाज को सरल और कम खर्चीला बनाना, लेकिन ये भी उनको सही नहीं लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पास कर दिया। ये जो बिल था, इसमें मुख्य रूप से ये था कि इसमें जो डिफेंस के बारे में खर्च करना था, टैक्स में कटौती करना था, इकोनॉमी को बूस्ट करना था, लेकिन ट्रंप को इसके बारे में रास नहीं आई और इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गई। मस्क को लगा कि ट्रंप सिर्फ वादे करते हैं, असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था की चिंता ही नहीं है। इससे पहले 4 जुलाई को अमेरिका में विक्ट्री सेलिब्रेशन दिवस मनाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि इसी समय उन्होंने एक बिल पास किया था। America, sweet America, God. यहाँ पे एक बिल पास करते हुए नजर आ रहा है। ये जो बिल है एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है, जिसे ये पास कर दिया गया। इसमें टैक्स में कटौती करने की बात की गई है। इसमें जो बात की गई है डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन एलन मस्क को इसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ और एक नए पार्टी के रूप में उभर आया। पेपर आउट हुआ कि एलन मस्क क्रिएट हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी टू टेक डाउन ट्रम्प। देखा जाए तो जो पार्टी सिस्टम है, अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम और एक रिपब्लिकन पार्टी सिस्टम। इसे खत्म करना चाहता है, इसलिए एलन मस्क ने एक अमेरिका पार्टी बनाने के बारे में सोचा। अमेरिका पार्टी की क्या घोषणा रही है, ये कैसे, इसमें क्या, इसका शुरुआत कैसे हुई है और कहां से ये निकला है। 2025 की गर्मियों में एलन मस्क ने एक्स पर एक पोल किया कि हमें अमेरिका पार्टी की जरूरत है। यहाँ पे पोल किया कि इंडिपेंडेंस डे यानी 4 जुलाई को उन्होंने एक पोल करके बताया कि क्या हमें एक अलग पार्टी की जरूरत है, 2 पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये क्रिएट किया कि हमें क्या अमेरिका पार्टी चाहिए, तो यस, इसमें 65% ने यस कहा और इसके बाद ये ट्विटर में ट्रेंड में छाने लग गया कि when it comes to bankrupting our country, we live in a one party system, यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी सिस्टम को हम जो है उसमें क्या है, ये हमारा कंट्री को बैंकरप्ट कर देगी। तो द अमेरिका पार्टी इज फॉर्म टू गिव यू बैक योर फ्रीडम, यानी अगर आप अमेरिका पार्टी में जोड़ना चाहते हो तो आपकी आजादी को क्या करेगी, फिर से वापस ला सकती हैं। ये एलन मस्क का कहना था, इन्होंने ट्वीट करके बताया। उन्होंने यहाँ साफ कह दिया कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों मिलकर सिर्फ अमीरों के हितों को देखते हैं। आम जनता की आवाज अब दब चुकी है। अब वक्त है एक तीसरी और सच्ची पार्टी, जिसे अमेरिका पार्टी के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका पार्टी का उद्देश्य और विचारधारा क्या है? एलन मस्क की अमेरिका पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है, बल्कि अमेरिका की मूलभूत राजनीतिक संरचना को चुनौती देना है। इसमें जो फर्स्ट निकल के आ रहा है फिस्कल
कंजर्वेटिज्म यानी सरकारी खर्च में कटौती करना। इसी तरह से लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकारी दखल कम करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आजादी होना चाहिए, सभी को बोलने की आजादी है। इमिग्रेशन कंट्रोल, सीमित और संचालित प्रवासन होना चाहिए, यानी सभी का अच्छे से इसमें प्रवासन भी होना चाहिए। डिफिसिट रिडक्शन यानी अमेरिका को जो $1 ट्रिलियन का कर्जा है उसको क्या करना है, कम करना है। ये अमेरिका पार्टी का उद्देश्य रहा है और एलन मस्क इस तरह से चाहता है। उनका कहना है कि ये जो पार्टी है वो मिडिल क्लास के लिए और छोटे व्यवसायियों के लिए पार्टी अच्छी होगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता करेगी। समर्थन और शुरुआती कौन कौन इसका समर्थन किया और किस तरह से इसका शुरुआत हुआ, तो एक बड़ा इन्वेस्टर है मार्क कुपन, उन्होंने इसका समर्थन किया। मस्क की इस घोषणा को लेकर अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया। कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहकर बुलाया तो कुछ लोगों ने इसे उम्मीद कहकर बुलाया। इस तरह से उसके पूर्व सलाहकार था ट्रम्प का एंटोनी, उन्होंने भी इसके पक्ष में गया और सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा। सोशल मीडिया फॉलोअर्स ने भी यस डालने लगा कि हाँ, हमें अमेरिका पार्टी चाहिए। इस तरह से ट्विटर पे हैशटैग अमेरिका पार्टी ट्रेंड होने लग गया। अमेरिका की तीसरी पार्टी का इतिहास देखा जाए, क्या कभी अमेरिका में तीसरी पार्टी आई है और वो क्या टिक पाई है, इसके बारे में देखते हैं। तो 1990 में कोशिश किया गया था, रोज पेरोट ने रिफॉर्म पार्टी बनाई गई थी लेकिन ये टिक नहीं पाया। ग्रीन पार्टी बनाई गई थी लेकिन ये भी नहीं टिक पाया। लिबर्टेरियन पार्टी बनाई थी लेकिन ये भी नहीं टिक पाया। यानी इनका जो पार्टी है अभी भी पार्टी वहां चलता है लेकिन ये सामने उभर के नहीं आया। एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी, यही दोनों अमेरिका में चलने लगा। क्योंकि इसमें जो था वो पैसे की राजनीति था, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पाया। अब एलन मस्क है वो पैसा वाला भी है और वो चाहता है कि जनता की फ्रीडम अच्छा हो, अपने जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सके। इसलिए अमेरिका में एलन मस्क ने तीसरी पार्टी लाने की कोशिश की है और ट्वीट करके बता दिया है कि हम जल्द ही इसे लाने वाले हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये क्यों लाना चाहता है एलन मस्क, इसकी रणनीति क्या है। अमेरिका पार्टी को सिलेक्ट सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, यानी ये फिलहाल अभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अमेरिका पार्टी कुछ सिलेक्टेड सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, जैसे कि 2 से 3 सीनेट हैं, हाँ उसी तरह से 8-10 हाउस हैं, उस पर ये उस सीट पर क्या करेगी, चुनाव लड़ेगी। यानी ये धीरे धीरे अपना जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नैरो मार्जिन सीटों को चुनकर वहां जनता को विकल्प दिया जाएगा कि आप पहले इसकी शुरुआत करते हैं, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें देखेंगे कि किसको राष्ट्रपति बनाना है। क्या एलन मस्क राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं, क्योंकि एलन मस्क है वो अमेरिकी नागरिक तो है लेकिन नागरिकता अमेरिका की है, लेकिन वो उसका जो मूल निवास है वो अफ्रीका का है। इसलिए वहां के जो राष्ट्रपति बनेगा तो उन्हें वहां का नागरिक होना और वहीं उनका जन्म होना अनिवार्य है। अगर वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनता है तो वहां का जन्म होना जरूरी है और वहां का नागरिकता प्राप्त करना जरूरी है। लेकिन एलन मस्क का अफ्रीका में जन्मा है और ये नागरिकता हालांकि अमेरिका का रखता है, इसलिए एलन मस्क राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और राजनीति का मेल देखा जाए तो इसमें क्या हो सकता है। मस्क की सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी, और दूसरा है एक्स यानी ट्विटर। इन दोनों के बल पर वो क्या कर सकता है, 2-3 सीनेट और 10 के आसपास हाउस सीटें पर क्या कर सकता है, जीत हासिल कर सकता है। सोशल मीडिया के जरिए वो सीधे जनता से जुड़े रहते हैं। वहीं एक्स पर पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना अब उनके हाथ में रह जाएगा और एआई ऑनलाइन डिजिटलीकरण के माध्यम से वो लोगों के बीच चुनाव प्रचार कर सकते हैं। यह एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है जिसे टेक ड्राइवन डेमोक्रेसी कहा जाएगा। भारत और वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर पड़ सकता है, देखा जाए तो हम बात करते हैं भारत पर, तो टेस्ला का भारत में जो प्लांट लगाना है या रोकना है ये मस्क ही डिसाइड करेगा, उनकी नीति ही डिसाइड करेगा। इमिग्रेशन पॉलिसी जो
जो हमारे यहाँ से लोग H1B1 वीजा लेके कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, क्या उस पर यह सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या उस जो वर्कर हैं H1B1 जो वर्कर हैं उसको प्रभावित करेगा, ये इस नीति पर निर्भर करेगा। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हो सकता है, भारत अमेरिका के रिश्तों को बदल सकता है, इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका भी प्रभावित हो सकती है। इस तरह से ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की नीति और भविष्य से जुड़ी भी है, इसलिए भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे जो मुख्य चुनौती निकल के आई है, बैलेट एक्सेस। अमेरिका में अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक तीसरी पार्टी उभर कर नहीं आई है, लेकिन अगर आ भी जाती है तो इसमें स्पष्ट है कि बैलेट एक्सेस अमेरिका के हर राज्य में पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए हस्ताक्षर और लॉबी की जरूरत होती है। फंड रेजिंग यानी चुनाव लड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। आते हैं वोटर बेस यानी जो जनता की दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिकन पार्टी, इस पर ही विश्वास रखते हैं। क्या अमेरिका पर विश्वास रखेगा? तो यहाँ पे जो ट्वीट करके बताए हैं उसमें 65% ने यस बोला है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या चुनौती हो सकता है। इसी तरह से इलेक्टोरल सिस्टम विनर टेक्स ऑल यानी सिस्टम तीसरी पार्टी के लिए कठिन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो ही सिस्टम, दो पार्टी ही चलता है, या तो रिपब्लिकन पार्टी जीतता है या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी जीतता है। तो ये एक चुनौतीपूर्वक कार्य हो सकता है। अमेरिका में जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो अमेरिका पार्टी को लेकर तानातानी हुई है, इससे एक गर्मागर्म माहौल हो सकता है। ये एलन मस्क चाहता है कि ये वन पार्टी सिस्टम खत्म करे और हमें अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का और आगे डिजिटलीकरण, AI, रोबोट, इस सब के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पूरा हो सके। तो निष्कर्ष क्या निकाले? निष्कर्ष ये निकालते हैं कि एलन मस्क की अमेरिका पार्टी अभी शुरुआत में ही है, चुनौती बहुत है, फंडिंग, पब्लिक सपोर्ट, कानून, ये सब मान्यता अभी बहुत है, लेकिन यहाँ पहल अमेरिका राजनीति में बदलाव की भूख को दर्शाती है कि हाँ, जो 65% लोगों ने ट्वीट करके बताया है, तो वहां पे एक बदलाव चाहिए। भारत जैसे लोकतंत्र को इनसे सीखना चाहिए। क्या सीख मिलता है कि युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी को मतलब जिम्मेदार उपयोग करना चाहिए और राजनीति को सिर्फ वादा नहीं, इसका समाधान का मंच बनाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल बातें JS की को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।